हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द गंगा रिवर सिस्टम के बारे में कि जो गंगा रिवर है वो कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम कैसे होता है। जैसे कि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लोग ये समझते हैं कि जो गंगा रिवर है वो कहीं से निकलती है, कहीं से बहती है, आती है। तो ये सब गलत है। वो आज हम देखेंगे कि जो गंगा रिवर है वो किस किस नदियों से मिल के बना है, कैसे बना है। तो प्लीज़ अगर आप ये जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग गंगा रिवर के बारे में और जान सकें। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे बद्रीनाथ बद्रीनाथ एक तरीके से मतलब यात्रा का एक वो है और वहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। जो हमारे घर के एंसेस्टर्स लोग होते हैं वो जाते हैं। तो देखिए, वहाँ से ये हमारा है बद्रीनाथ। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से दो नदी आती हैं जिस नदी को हम बोलते हैं धौली गंगा, विष्णु गंगा। देखिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ से निकलती हैं तो बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से ये दो नदियाँ आती हैं जिसको हम बोलते हैं धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये नदी धौली गंगा, ये नदी विष्णु गंगा, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पे आने के बाद ये नदी जब मिल जाती है तो से आगे निकल जाती है ये नदी। अब देखिए गाइस, तो विष्णु गंगा धौली गंगा आई। अब जो आगे एक वाटर स्ट्रीम बन कर फ्लो हो रही है वो विष्णु गंगा धौली गंगा के नाम से नहीं जानी जाएगी। उस नदी का अब नाम हो गया अलकनंदा। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी का एक रूल है, जब मैं आगे और वीडियो डालूंगा तो उसमें आप लोग को बताऊंगा कि जब दो नदियाँ निकलती हैं और वो एक पॉइंट पे, एक जगह पे आके मिलती हैं, अगर उस दोनों नदियों का गहराई सेम होता है, बराबर होता है, तो आगे वो नदी किसी और नदी के नाम से जानी जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे धौली गंगा और विष्णु गंगा, इन दोनों नदियों का जो गहराई था वो बराबर हो गया। इसीलिए वो जो आगे नदी जानी जाएगी वो अलकनंदा के नाम से जानी जाएगी। एक्चुअली मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि इसमें जगह बहुत कम है ना गाइस, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। ये देखिए, अब जैसा कि हम जानते हैं हमारे भारत में पंचप्रयाग हैं, ठीक है। और पंचप्रयाग घूमना लोग कहते हैं बहुत शुभ माना जाता है। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे पंचप्रयाग हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, विष्णु गंगा आई, धौली गंगा आई, कहाँ से? बद्रीनाथ से आई। इस जगह को बोलते हैं, ये जहाँ जो दोनों नदियाँ मिली, इस जगह को हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। अब देखिए, पहला प्रयाग हो गया, प्लीज़ आप लोग नोट करते चलिएगा। पहला प्रयाग हम लोगों ने देख लिया, कहाँ पे? जहाँ पे विष्णु गंगा धौली गंगा आके मिल रही हैं और वहाँ से जो नदी आ रही है वो अलकनंदा हो गई। तो जहाँ कहाँ पे मिली? विष्णु प्रयाग में, पहला प्रयाग हो गया। अब देखिए, अब जब अलकनंदा और आई बहगी आगे तो इसको एक नदी और ज्वाइन करती है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या है? नंदाकिनी। अब देखिए, नंदाकिनी अलग है, मंदाकिनी अलग है। ये नदी जो मैंने अभी बनाया वो है नंदाकिनी रिवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अलकनंदा आ रही थी, उसको नंदाकिनी नदी ने ज्वाइन किया। तो नंदाकिनी नदी का गहराई कम था इसलिए आगे वो अलकनंदा से जानी गई, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो इस जगह को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस जगह को हम बोलते हैं नंद प्रयाग। इसको हम लोग बोलते थे विष्णु प्रयाग, अब हम इसको बोलेंगे नंद प्रयाग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग। अब देखिए, नदी अब और आगे आ गई। अब इसको एक नदी और ज्वाइन करती है जिसको हम बोलते हैं पिंडार नदी। ये रही पिंडार नदी, आ गई, ज्वाइन कर ली। अब देखिए, ज्वाइन इसको नदी कर लिए। अब इस जगह को बोलेंगे, जहाँ नदी नंदाकिनी और अलकनंदा मिल रही हैं उसको तो हमने बोल दिया नंद प्रयाग। देखिए, दूसरा प्रयाग ये हमने पढ़ा। अब जो तीसरा प्रयाग क्या है, जहाँ पे पिंडार नदी और अलकनंदा आके मिल रही हैं उसको हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। तो गाइस थोड़ा देखिएगा, कर्ण प्रयाग हम लोग इसको बोल दिए। अब नदी आगे और अलकनंदा के नाम से जानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है और इन जो नदियों की गहराई है वो कम है। जैसे नंदाकिनी हो गई और ये पिंडार नदी हो गई, तो इनका गहराई कम है इसलिए आगे वो नदी अलकनंदा के नाम से जानी गई। देखिएगा, इस बहुत ही मतलब ये इम्पोर्टेंट है। अब केदारनाथ से, अब ये तो हो गया, अब केदारनाथ से एक नदी और आई, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं मंदाकिनी नदी, ठीक है। मंदाकिनी यही था, मंदाकिनी आ गई और अलकनंदा को ज्वाइन कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, ये अभी भी अलकनंदा ही है। तो जब
मंदाकिनी नदी आई और अलकनंदा को जहाँ ज्वाइन की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग उसको हम बोलते हैं। देखिए 4 प्रयाग हमने पढ़ लिया। पहला पढ़ा विष्णु प्रयाग, दूसरा पढ़ा नंद प्रयाग, तीसरा पढ़ा कर्ण प्रयाग, चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं रुद्रप्रयाग के बारे में। तो जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिल रही हैं उसको हम बोल दिए रुद्रप्रयाग। तो देखिए गाइस, अब मंदाकिनी की जो गहराई थी वो कम थी, इसीलिए आगे वो और जानी जाएगी अलकनंदा के नाम से। अब इसको देखिए, अब गंगा का फॉर्मेशन होने वाला है। अब उत्तरकाशी गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी आ रही है जिसको हम बोलते हैं क्या? भागीरथी। क्या आ रही है? भागीरथी आ रही है। अब देखिए भागीरथी इसको यहाँ ज्वाइन कर ली है, ठीक है। अब देखिए अभी तक अलकनंदा आ रही थी, अब भागीरथी आ गई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहाँ पे दो नदियाँ निकलती हों और एक पॉइंट पे आके मिलती हों और वहाँ से जो एक वाटर स्ट्रीम फ्लो होती है वो किसी और नाम से जानी जाएगी। कब? जब उन दोनों नदियों की गहराई बराबर हो। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भागीरथी और यहाँ पे अलकनंदा की गहराई लगभग लगभग बिल्कुल बराबर हो गई। तो आगे जो नदी, जो आगे एक वाटर स्ट्रीम बन के फ्लो होगा, उसी को बोलते हैं गंगा। तो जो ये वाटर स्ट्रीम फ्लो हो रही है गाइस, इसको हम बोल दिए, क्या बोल दिए? इसको हम बोल दिए गंगा। अब आप लोग को ये याद रहेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गंगा। अब जो यहाँ पे नदी जो आ गई, इसी को हमने बोल दिया गंगा, ठीक है। तो गंगा ऐसे निकलती है, गंगा ऐसे बनती है। गंगा, लोग कहते हैं गंगा इससे निकलती है, तो गलत है। गंगा इतनी नदियों से मिलकर बनी है, ठीक है गाइस। तो ये गंगा का फॉर्मेशन है, इसको हम गंगा का फॉर्मेशन कह सकते हैं। अब देखिए, अब हमने पढ़ लिया है गंगा का फॉर्मेशन, कि गंगा कहाँ से निकली, गंगा कहाँ से गई, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से एक बार स्नैप रिकैप दे दूँ आपको। बद्रीनाथ से संतोपत हिमानी से धौली गंगा विष्णु गंगा आ रही है, वो जहाँ पर मिल रही है उसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। नदी और आगे बढ़ गई अलकनंदा के नाम से, फिर उसको एक नदी और ज्वाइन की जिसको हम बोलते हैं नंदाकिनी नदी। तो जहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा मिलेंगी उसको हम बोलते हैं नंदप्रयाग। नदी और आगे गई अलकनंदा के नाम से, फिर इसको पिंडार नदी ने ज्वाइन किया। पिंडार नदी ने ज्वाइन किया, इसको कहाँ पर ज्वाइन किया? कर्णप्रयाग में ज्वाइन किया। और नदी आ गई अलकनंदा के नाम से, फिर इसको मंदाकिनी रिवर ने ज्वाइन किया। वहाँ पे हो गया हमारा रुद्रप्रयाग। अब देखिए, मैंने बताना भूल गया आपको, जहाँ जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिल रही हैं इसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। ये थे हमारे भारत में पंचप्रयाग, ठीक है। ये हमारे भारत के हैं पंचप्रयाग। तो देख लीजिएगा, इन्हीं को हम बोलते हैं पंचप्रयाग। ये उत्तराखंड में नदी मिलती है, ये भागीरथी और जो अलकनंदा है वो उत्तराखंड में मिलती है, देवप्रयाग में। तो आगे नदी और जानी गई, अब गंगा के नाम से जानी जाएगी। तो गंगा यहीं से आती है, यहीं से निकलती है। अब हम पढ़ लिए गंगा का, क्या पढ़ लिए? गंगा का हम पढ़ लिए फॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे द गंगा रिवर का LBT और RBT, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जान लीजिए। अब पहले मैं इसको, मतलब एक बार अगर आप देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर दूंगा। ये हो गया हमारा इरेज, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे द गंगा रिवर के LBT और RBT के बारे में, ठीक है गाइस। क्या पढ़ेंगे? गंगा रिवर के LBT और RBT के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। चलिए, ये हमारा हो गया LBT और ये हमारा हो गया RBT। मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये दोनों क्या है? जो नदी गंगा को लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती हैं उसको हम बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और जो नदी गंगा को राइट तरफ से, मतलब दाएं साइड से जो नदी ज्वाइन कर रही है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो अब देखिए, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा? तो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है द घाघर, गंडक, कोसी। क्या? घाघर, गंडक। एक्चुअली गाइस राइटिंग में नहीं हो पा रही है इसमें। घाघर, गंडक, कोसी, ये हो गया गंगा का LBT, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा है? तो देखिए, द चंबल,
बेटवा, सोन। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी घाघर गंडक कोसी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी चंबल बेतवा सोन। ये थी हमारी गंगा की एलबीटी और आरबीटी। ये हो गया। अब देखिए ये जो हमारा एलबीटी है गाइस, तो एलबीटी कहाँ से निकलता है? एलबीटी हमारे हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से निकलती है। जो हमारे घाघर गंडक कोसी जो रिवर्स हैं वो हिमालय के गंगोत्री से, सॉरी, जो हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से निकलती है ये जो रिवर हमारी घाघर गंडक कोसी थी। अब देखिए आरबीटी मतलब चंबल बेतवा सोन कहाँ से निकलती है? तो चंबल बेतवा जो सोन है वो हमारे पेनिनसुला पार्ट के सेमी एरिया पार्ट से निकलती है। मतलब हमारा पेनिनसुला जो पार्ट है, मतलब जो हमारा पेनिनसुला जो इंडिया है वहाँ के सेमी एरिड इलाकों से निकलती है। ये देखिए ये हो गया। अब मैं जब आगे और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारा पेनिनसुला प्लेटू ये क्या होती है, डेक्कन प्लेटू क्या होती है, सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गया हमारा आरबीटी और एलबीटी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो मैंने बताया आपको घाघर गंडक कोसी कहाँ से राइज होती हैं, तो ये हिमालय के ग्लेशियर से राइज होती हैं। चंबल बेतवा सोन कहाँ से राइज होती हैं, तो ये पेनिनसुला पार्ट के सेमी एरिड इलाकों से निकलती हैं, वहाँ से राइज होती हैं। हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो गंगा रिवर है उसके बारे में देखेंगे कि वो कैसी है। ठीक है गाइस, तो वो देखते हैं अब जो गंगा रिवर है वो कैसी है। तो देखिए जो गंगा जो हमारा जो रिवर है वो क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा ये इंडिया हो गया, सपोज करिए ये हो गया इंडिया। ठीक है, सॉरी गाइस जगह कम था। तो यहाँ पे जैसा देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा, सॉरी, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं फरक्का बराज। क्या बोलते हैं? फरक्का बराज। सॉरी, चलिए मैं ऐसे बना देता हूँ उसको। चलिए ये हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। यहाँ पे जगह है जिसको बोलते हैं फरक्का बराज। बस जो गंगा रिवर सिस्टम है वो वहीं तक है। उसके बाद गंगा रिवर क्या होती है, उसके बाद जो गंगा रिवर है वो बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। तब जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो गंगा का नाम बदल के पद्मा हो जाता है। अब भाई हम जब गंगा भारत में तो वो भाई गंगा के नाम से जानी जाए क्योंकि हम लोग उसको गंगा ही बुलाते हैं। क्या होता है ना, एक्चुअली उत्तराखंड में जो गंगा रिवर है वो, मतलब वहाँ के लोग गंगा को ऐसे भागीरथी समझते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर होता है ना, भागीरथी बुलाते हैं गंगा को ऐसे, मतलब करके भाई भागीरथी। वहाँ पे गंगा बहुत कम लोग जानते हैं। तो क्योंकि भाई भागीरथी और अलकनंदा से ही मिल के बनी है गंगा, इसीलिए वहाँ के लोग जो होते हैं वो उत्तराखंड में गंगा को भागीरथी करके बुलाते हैं। तो ये फरक्का बराज हो गया पहली बात। तो फरक्का बराज तक ही गंगा सीमित है, उसके बाद गंगा जो है वो बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। तो ये हो गया हमारा गंगा का जो एंडिंग पॉइंट है वो कहाँ तक है। अब देखिए गाइस, जो गंगा हमारी जो रिवर है उसका टोटल लेंथ है 2500। कितना है? 2500। 2500 क्या मीटर या किलोमीटर? तो किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता ज़रूर है कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ गंगा। तो आप क्या बताओगे? 2500 किलोमीटर। ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब एक इंडिया में अम्बाला वाटर डिवाइड है। अम्बाला वाटर डिवाइड कहाँ है? अम्बाला वाटर डिवाइड क्या है? गंगा और इंडस रिवर के बीच में होती है। अब वाटर डिवाइड मतलब क्या होता है, तो ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक नदी ऐसे बह रही है, नदी ऐसे से नदी बह रही है, सॉरी, नदी एक ऐसे नदी ऐसे नदी बह रही है। अब बीच में एक ऊपर अपलिफ्ट हो गया, जो लैंड है बीच में ऐसे हो गया। तो अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अब ये जो हमारा ये जो हुआ, ये अब जो दोनों रिवर्स थे वो अब ऐसे ऐसे बहेंगे क्योंकि भाई ये ऊपर उठ गया। तो जो रिवर है वो अब ऐसे 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 फ्लो करेंगी। तो ये एक तरीके का जो वाटर डिवाइड है, ये एक अम्बाला वाटर डिवाइड है। कहाँ पे है? अम्बाला वाटर डिवाइड है जो गंगा और इंडस को सेपरेट करता है। जो गंगा और इंडस को जो है वो सेपरेट करता है, ये अम्बाला वाटर डिवाइड है।
इसको आप लोग और पढ़ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में और इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा। अभी तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो यही था कि गंगा रिवर का फॉर्मेशन और ऐसे कुछ गंगा के एलबीटी और आरबीटी, तो ये हमने इसमें अब देख लिया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए जो गंगा रिवर सिस्टम है वो क्या बनाती है, वो सुंदरबन डेल्टा बनाता है। तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो कैसे, वो देखिए जैसे जो गंगा, जैसे मान लीजिए कि ये गंगा हो गया हमारा, सॉरी ये इंडिया हो गया, ये इंडिया हो गया। अब जैसे मान लीजिए ये फरक्का बराज आ गई, बांग्लादेश में आ गई। बांग्लादेश में आने के बाद ये आ रही है ब्रह्मपुत्रा, ये अब आ गई। अब जो आगे जो ऐसे डेल्टा बनाएगी, ऐसे आके क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। तो अब इसको, इसी डेल्टा को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी डेल्टा को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। इस जो जो अब कई कई क्वेश्चन पूछता है जीकेस में, एग्ज़ाम्स में, कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो किस किस नदियों से मिलकर बनता है। तो आप क्या बताओगे, आप यही बताओगे कि जो गंगा रिवर है, सॉरी जो सुंदरबन डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनता है। ये रही गंगा और ये ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ रही है, ये तो आ रही है असम से। मतलब ये जो ब्रह्मपुत्र, अगर मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो वो ओरिजिनेट होती है तिब्बत के मानसरोवर लेक से, ये ओरिजिनेट होती है। तो ये आ रही है। अब देखिए, अब गंगा का नाम हो गया पद्मा, कहाँ पर, बांग्लादेश में। जब गंगा रिवर बांग्लादेश में इंटर करती है तो गंगा का नाम गंगा न रख के पद्मा हो जाता है। और जब ब्रह्मपुत्रा भी आती है तो ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है क्या, जमुना। जमुना मैं क्या हूँ, यमुना नहीं, जमुना, ये वाला जमुना है, मैंने कहा ये जमुना, ठीक है ये। तो ये नदी जब आती है तो एक जहाँ मिलती है वहाँ एक से जो वाटर स्ट्रीम होती है उसी को बोलते हैं मेघना रिवर। मैं और बताऊँगा, इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। कब बताऊँगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा उसको बताऊँगा कि जो मेघना रिवर है वो कहाँ से आती है। तो ये सब अभी फ़िलहाल इतना ही। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हमने सब के बारे में सब डिस्कस कर लिया है। आगे और जब, पहली बात तो हमने पढ़ा, अब सुनिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन करता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि जो गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, वो है यमुना। वो कौन सी है, यमुना है, यमुना है, ठीक है। यमुना गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, आरबीटी या एलबीटी। तो जो गंगा की जो गंगा है वो यमुना, वो एलबीटी है। कौन सी है, एलबीटी है, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब ये नदी गंगा गंगा आ रही है और इसको, ये रही यमुना, यमुना इसको ज्वाइन की। जो यमुना कहाँ ज्वाइन करेगी, यमुना इसको इलाहाबाद में ज्वाइन करेगी। कहाँ ज्वाइन करेगी, इलाहाबाद में ज्वाइन करेगी। तो ठीक है, कहाँ ज्वाइन करेगी, इलाहाबाद में ज्वाइन करेगी यमुना, किसको, गंगा को, ठीक। तो ये हो गया। तो अभी हमने इसमें पूरा का पूरा पढ़ लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं हम लोग, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फिर लेके आएंगे। तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, पहली बात। तो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।